Good morning, students. Today we'll discuss the topic tour destination. टूर डेस्टिनेशन बेसिकली क्या है? इससे पहले हम जानना चाहेंगे, जब हम एक टूरिस्ट के डेफिनेशन पे जब हम जाते हैं तो टूरिस्ट कौन है? टूरिस्ट वो व्यक्ति है जो अपने निवास स्थान से किसी अन्य स्थान पर जाता है। ये जो अन्य स्थान जो है ये टूर डेस्टिनेशन है कि वो व्यक्ति किसी अन्य स्थान पे जिस स्थान पे वो जा रहा है उसे डेस्टिनेशन कहा जाता है। अब टूर डेस्टिनेशन पे अगर व्यक्ति जा रहा है तो उसके जाने का उद्देश्य क्या है? एक व्यक्ति के जाने के उद्देश्य है स्पोर्ट्स, लेजर, हेल्थ, प्लेजर, वीएफआर या रिलीजियस पर्पस से वो अपने घर से बाहर जाता है। जब वो किसी जगह पे जा रहा है या किसी डेस्टिनेशन, जिस जगह पे वो जा रहा है उसे डेस्टिनेशन कहा जाता है। तो उस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए उसकी वजहें काफ़ी हो सकती हैं। अब देखिए, टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जिस वजह डेस्टिनेशन पे जा रहा है वहाँ पे टूर जो है एक टूरिस्ट अट्रैक्शन होगी। अट्रैक्शन का क्या मतलब है? वहाँ पे कोई उसको खींचने वाली, उसको आपने पास बुलाने वाली, उसको बुलाने के लिए क्या चीज़ रहेगी? व्यक्ति अगर अपने घर से बाहर जाता है तो उसको बुलाने की वजह क्या होती है? वो किसी जगह पे जा रहा है तो वहाँ पे जाने की वजह क्या है? उसका प्लेस ऑफ इंटरेस्ट क्या है जहाँ पे टूरिस्ट जा रहा है? क्या वो वहाँ के नेचुरल ब्यूटी के लिए जा रहा है, या वहाँ की सांस्कृतिक कल्चरल ब्यूटी के लिए जा रहा है, या क्या वहाँ की वो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस के लिए जा रहा है, वहाँ की नेचुरल या बिल्ट ब्यूटी के लिए जा रहा है, क्या वहाँ पे लेजर और अम्यूज़मेंट के लिए जा रहा है? टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्या है? वो एक सिटी है, कोई शहर हो गया, कोई टाउन हो गया, कोई कंट्री होगी, कोई भी जगह है जो आपकी टूरिज़्म के रेवेन्यूज़ पे डिपेंडेंट है। वो कंट्री, वो स्टेट, वो रीजन या सिटी या टाउन जो है वो वेरियस मार्केट्स में, अलग अलग तरह के मार्केट में। मार्केट क्या है? टूरिज़्म का मार्केट क्या है? टूरिज़्म का मार्केट है टूरिस्ट, जो व्यक्ति वहाँ पे आए। एक व्यक्ति को आने के लिए, एक व्यक्ति को खींचने के लिए वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? वो चीज़ टूर डेस्टिनेशन पे बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। अगर आप इंडिया को देखें जाए तो इंडिया के अंदर आपको नेचुरल और कल्चरल ब्यूटी, वहाँ पे हिस्टोरिकल ब्यूटी, हिस्ट्री का क्या मतलब? इतिहास। आप दिल्ली का ही एग्जांपल लें, गुजरात, अगर आप दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं या आप राजस्थान का एग्जांपल लेते हैं तो आपको बहुत सारे सांस्कृतिक धरोहर वहाँ पर मिलेंगे राजस्थान के अंदर। अगर आप दिल्ली में आते हैं तो दिल्ली, जितने भी यहाँ पे शासन हुए हैं भारत पे, उन सब की राजधानी दिल्ली ही रही है। तो दिल्ली के अंदर आपको तरह तरह के इन्फ्लुएंस मिलेंगे। अगर आप देखेंगे ढंग से तो दिल्ली के अंदर आप कुतुब मीनार एक सांस्कृतिक धरोहर है, लाल किला एक सांस्कृतिक धरोहर है। अगर आप राजस्थान की तरफ जाते हैं तो राजस्थान में किले वहाँ के एक सांस्कृतिक धरोहर है। उदयपुर आप जाते हैं, उदयपुर वहाँ पे सिटी ऑफ लेक्स उसे कहा जाता है। राजस्थान के रेगिस्तान के बीच में वो एक सिटी ऑफ लेक्स है, वहाँ पे लेक पैलेस हो गया, वो एक धरोहर है। अब वो होटल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, लोग बहुत सारे वहाँ पे सैलानी जाते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए वहाँ पे लोग जाते हैं। तो वो एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सामने आ चुके हैं। अब जैसे अगर हम शिमला को देखते हैं, शिमला एक टूर डेस्टिनेशन है। शिमला में आदमी क्यों आता है? शिमला एक हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन में इंसान क्यों आता है? ठंडक के लिए, सुकून के लिए, वहाँ की वेजिटेशन के लिए। अब शिमला में अगर आप देखेंगे तो शिमला और दिल्ली का अगर आप मुकाबला करें तो अगर दिल्ली में टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ से ठंडक के लिए, यहाँ पे हमारे हिमाचल में, शिमला में अगर दिल्ली में 45 डिग्री है तो हिमाचल के अंदर 30 या 25 डिग्री का टेम्परेचर रहेगा। तो उससे क्यों आते हैं? पहले भी जो शिमला थी, शिमला एक अंग्रेज़ों के टाइम पे समर कैपिटल थे। समर कैपिटल क्यों? एक कैपिटल उनकी कोलकाता थी, दूसरी कैपिटल उनकी यहाँ थी। कोलकाता से वो इधर आते थे समर्स के टाइम पे। समर्स के टाइम पे क्यों आते थे? क्योंकि नीचे बहुत गर्मी पड़ती है, उस गर्मी से बचने के लिए वो यहाँ आ जाते थे। अब तो गर्मियों के लिए, गर्मियों से बचने के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रावधान हैं। एसी है, ब्लोअर्स हैं, आपके
फैंस हैं, कूलर्स हैं बस गर्मी से बचने के लिए। उस टाइम पर इस तरह की चीज़ें नहीं थी, इसीलिए हिल स्टेशंस को अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे, बहुत ज़्यादा हिल स्टेशन में जाना पसंद करते थे। शिमला की अपनी ही नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी के साथ यहाँ की हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है। हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्यों है? यहाँ पे ब्रिटिशर्स के द्वारा जो अंग्रेजी शासन के द्वारा यहाँ शासन में यहाँ पे बहुत सारी इस तरह की इमारतें या उन चीज़ों का निर्माण किया गया है जो कि शिमला की शान है, शिमला की ब्यूटी बढ़ाती है। आप गेटी थिएटर देख लीजिए, आप चर्च देख लीजिए जो क्राइस्ट चर्च है, ठीक है, रिज मैदान देख लीजिए, आप एजी ऑफिस देख लीजिए, आप एजी ऑफिस से आगे जाते हैं तो आपको एडवांस स्टडीज़ दिखता है, उसको देख लीजिए। वो सारे के सारे एक हिस्ट्री से जुड़े हैं। रिलीजियस इंपॉर्टेंस क्या है? यहाँ पे कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे जिसको पुराने काफ़ी समय पुराने जिन्हें कहा जाता है कि काफ़ी समय से वो है यहाँ पे। अगर आप जाकू टेम्पल की बात है तो जाकू टेम्पल में भगवान हनुमान जी के पैरों के निशान हैं, पद चिन्ह हैं, तो उसे रिलीजियस कहा जाता है। रामायण कब की थी? रामायण के टाइम के अगर वो हैं इतने पुराने काल के, तो उसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस बहुत है। वहाँ पे बहुत सारे लोग हर साल, काफ़ी सारे लोग वहाँ पे जाते हैं। शिमला में अगर आप आएँ तो आपकी एक्टिविटीज़ बहुत हैं। हेरिटेज टूर होता है। हेरिटेज टूर का क्या मतलब कि सांस्कृतिक धरोहर सारे के सारे जो भी पैदल रास्ते में आते हैं उन सबको कवर किया जाता है, उनके साथ उनके ऊपर पैदल ही जाया जाता है और एक साथ में एक गाइड होता है जो आपको पूरा गाइड करता है, उनके बारे में बताता है। ये देखिए जाकू टेम्पल का व्यू, देखिए किस तरह का ये टेम्पल है। यहाँ पे अब ये मूर्ति बनाई गई है हनुमान जी की, और ये कहा जाता है ये काफ़ी ऊंची इमारत है, काफ़ी लंबी ऊंची इमारतों में ये शुमार है। आप यहाँ से देखिए किस तरह से पूरे शिमला का आप यहाँ से नज़ारा देख सकते हैं। गेटी थिएटर को देखें अगर आप, ये गेटी थिएटर है, अंग्रेज़ों के समय में बनाया गया था, फिर इसे बीच में तोड़ दिया गया था, पर थिएटर वैसा ही रहा था, नीचे थिएटर वाला हिस्से को नहीं छेड़ा गया था। गेटी थिएटर का ये मानना है कि यहाँ पे अगर आप एक पिन को भी ड्रॉप करते हैं तो उसकी आवाज़ भी सुनाई देती है। तो ये कुछ उन थिएटर्स में से कुछ वर्ल्ड में इस तरह के थिएटर्स हैं जहाँ पे आप बिना किसी माइक के, बिना किसी स्पीकर्स के प्ले को एंजॉय कर सकते हैं। अंग्रेज़ों के समय से बना गया है। राज कपूर जो थे बहुत बड़े फिल्म मेकर इंडिया के, तो उन्होंने भी यहाँ पे प्लेस किए हैं अंग्रेज़ों के टाइम पे। यहाँ पे अंग्रेज़ों से टाइम से लेके अभी तक यहाँ पे प्लेस किए जाते हैं, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ये देखिए हिल स्टेशन किस तरह के होते हैं। ये रिज से एक सामने वाली पहाड़ी का नज़ारा है। ये देखिए क्राइस्ट चर्च शिमला, ये बर्फ़ के टाइम पे एक फ़ोटो खींची गई है। आप यहाँ देखिए, अगर आप शिमला है और अगर आपने यहाँ पे रिज मैदान पे इस जगह पे फ़ोटो नहीं खिंचाई तो शिमला आना आपका नहीं होता कि हाँ आप शिमला नहीं गए, अगर आपने इस जगह पे फ़ोटो नहीं खिंचाई। ये कालका शिमला रेलवे को हेरिटेज रेलवे के अंदर, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे साइट्स में ही आती है। यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उनमें से एक साइट कालका शिमला रेलवे भी है। ये अंग्रेज़ों के समय पे बनाई गई है। इसमें 103 टनल्स हैं और बहुत सारे कर्व्स हैं, तरह तरह के ब्रिजेस हैं। ये कालका से शिमला की ओर आती है। इसे टॉय ट्रेन भी कहा जाता है। इस पे सैलानी हर साल, इस पे बहुत सारे सैलानी आते हैं और ये इतना भव्य नज़ारा होता है इस पे जाने का कि सैलानी इस पे आना चाहते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो सारी की सारी एक टूर डेस्टिनेशन पे ये अट्रैक्शंस हैं। आदमी क्यों आए? वो इन्हीं अट्रैक्शंस की वजह से आता है। एडवांस स्टडीज़ को अगर आप देखें, एडवांस स्टडीज़ कुछ, सबसे पहली इमारत है शिमला की जहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी आई थी। शिमला में 7 हिल्स हैं, उन 7 हिल्स में कुछ हिल्स के ऊपर बहुत प्यारे प्यारे कासल्स बनाए गए हैं। अगर आप एजी ऑफिस भी देखें, एजी ऑफिस भी कासल ही था, पुराने अंग्रेज़ों के समय पे बनाया गया, तो अब उसे ऑफिस के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड की बिल्डिंग जिसे कहा जाता था कि उसको, ये भी एक सांस्कृतिक धरोहर है, वो भी एक सांस्कृतिक धरोहर। ये सारे के सारे हेरिटेज वॉक में आते हैं, हेरिटेज उसके अंदर आता है। एडवांस स्टडीज़ में काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। काफ़ी अंग्रेज़ों के जो बड़े बड़े वॉइस रॉयज़ है वो यहाँ पे रहा करते थे। अभी आर्मी म्यूज़ियम है जो अनाडेल शिमला में बनाए गए हैं, जहाँ पे एक
शिमला का एक जो है एक हवाई हवाई अड्डा, जो ये आपका हेलीकॉप्टर्स के लिए है, ये आर्मी यूज़ करती है। अब यहाँ पे जो ये आर्मी म्यूज़ियम है, आर्मी म्यूज़ियम के अंदर तरह तरह के आर्टिफैक्ट्स रखे हैं। ये क्या चीज़ है, ये क्यों आदमी आएगा शिमला के अंदर, क्या कोई आदमी आ रहा है तो देखना चाहेगा कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें, और जहाँ पे ये सिचुएटेड है ये बहुत ही सुंदर जगह पे सिचुएटेड है ये। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको जो भी आर्मी, इंडियन आर्मी के आर्मी जो पुराने टाइम से यूज़ करती आ रही है हथियार, वो वहाँ पे डिस्प्ले में है। उनके पोशाकें, उनके हथि जो भी है उन सबको डिस्प्ले में रखा गया है, और बहुत ही सुंदर जगह है और बहुत प्यार से वहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। अब एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन को अच्छा क्या चीज़ बनाती है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे क्या होता है कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे अगर एक टूरिस्ट आ रहा है तो टूरिस्ट की कुछ एक्सपेक्टेशंस होगी। एक्सपेक्टेशंस का मतलब क्या है कि उसकी कुछ उस जगह से उम्मीदें होंगी। अब उम्मीदें उसकी क्या है, वो डेस्टिनेशन पे जा रहा है तो वहाँ के कल्चर के लिए जा सकता है। वहाँ अब इंडिया के अंदर अगर बाहर से लोग आते हैं तो इंडिया का कल्चर देखने के लिए, इंडिया की संस्कृति देखने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। आर्किटेक्चर देखने के लिए आते हैं। अगर आप इंडिया के अंदर देखें तो इंडिया के अंदर साउथ के अंदर अगर आप चले जाएं, माउंट आबू अगर आप चले जाएं, रणकपुर अगर आप चले जाएं, आप आगरा चले जाएं, आप दिल्ली चले जाएं, आप जहाँ जहाँ भी जाएंगे तो आपको अलग ही तरीके की, अलग ही तरह का एक आर्किटेक्चर, बनावट किस तरह से बनाया गया है वो नज़र आएगी। गैस्ट्रोनॉमी जब आप बोल, उसके अलावा आगे गैस्ट्रोनॉमी, गैस्ट्रोनॉमी का अर्थ है कि वहाँ पे खान पान कैसा है, किस तरह का खान पान वहाँ पे सर्व किया जाता था, उसके बारे में है। साउथ में अगर आप जाएंगे भारत के, अगर आप जाते हैं साउथ की तरफ तो आपको खाना ही अलग मिलेगा। वहाँ पे इडली सांभर डोसा है, वो वहाँ की मशहूर है। आप गुजरात की तरफ आएंगे तो वहाँ पे ढोकला है, जलेबी फाफड़ा है। महाराष्ट्र की तरफ वड़ा पाव है, उसल पाव है, इस तरह की चीज़ें हैं। अगर आप नॉर्थ की तरफ आएंगे तो नॉर्थ में छोले कुलचे बहुत फेमस हैं। अगर आप हिमाचल में आते हैं, हिमाचल में धाम हिमाचल की फेमस है, हिमाचल की क्यूजीन्स हैं, मदरा हो गया, सिड्डू हो गए। इस तरह की चीज़ें हैं जो एक आदमी आदमी खाना चाहता है। गोलगप्पे अगर आप खाएंगे तो पूरे भारतवर्ष में आपको गोलगप्पे मिलेंगे, पर वो गोलगप्पों के नाम अलग अलग होंगे और अलग ही तरीके से बनाए जाए आपको खाने को मिलेंगे। तो जहाँ जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ की एक अलग ही संस्कृति है। हरिद्वार आप जाएंगे तो हरिद्वार का खाना बिल्कुल है, खान पान रहन सहन ये सब चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर की किस तरह की वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं हैं। अगर आप गुड़गांव को कंपेयर करेंगे दिल्ली के साथ तो गुड़गांव एक बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही मॉडर्न तरीके से बनाया गया है। अगर आप दिल्ली, पुरानी दिल्ली जाते हो, पुरानी दिल्ली बिल्कुल एक संस्कृति का इतिहास, सांस्कृतिक अपने वो जो है एक छाप वहाँ पे है। इवेंट्स हो गए, इवेंट्स तरह तरह के इवेंट्स होते हैं। अगर आप जाएंगे रामपुर में लवी, लवी मेला एक इवेंट है। दशहरा कुल्लू का वो एक इवेंट है, वो साल में एक ही बार होगा, दुनिया भर के लोग उसे देखने आते हैं। वहाँ पे तरह तरह की शॉपिंग होगी, बहुत चीज़ें होंगी। तो ये सब चीज़ें जो है एक टूर डेस्टिनेशन को, एक टूर डेस्टिनेशन को बेहतर बनाती हैं। एक आदमी क्या चाहता है, उसे कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा मिले, तो वो उसी डेस्टिनेशन की ओर जाएगा जहाँ पे उसे ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अट्रैक्शंस हो, एक्टिविटीज़ हो। अगर गोवा कोई जाएगा तो गोवा में बीचेस है, बीचेस हैं घूमने के लिए। वहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ हैं, वाटर पार्क्स हैं, वाटर वाटर से रिलेटेड हैं, कुछ पुराने किले हैं जहाँ पे जा सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, टूर डेस्टिनेशन में क्यों जाता है इंसान, टूर डेस्टिनेशन में क्यों जा रहा है, किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में क्यों जा रहा है, तो उसके पीछे वजह क्या है, वो वजह उसकी आपको मैंने बता दी। वजह के अलावा क्या है, वो जिस जगह पे जाना चाहता है वहाँ पे मैक्सिमम वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना चाहता है, वो मैक्सिमम मज़े लेना चाहता है। ये कुछ टूरिस्ट प्लेसेस हैं इंडिया के। कोई मैसूर पैलेस है, गोल्डन टेम्पल हो गया, ये वाटरफॉल है, फिर कोई रणथंबोर नेशनल पार्क है, कोई आप ये देखिए कोई बीचेस हैं गोवा के, या मुंबई का नज़ारा है। उसके अलावा अगर आप देखें तो ये देखिए किस तरह से बर्फ़ काटी गई है, कोई दार्जिलिंग के नज़ारे हैं। तो ये सारे कोई टेम्पल्स के नज़ारे हैं। इंडिया के अंदर बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस है, और हर एक टूरिस्ट प्लेस कुछ अलग ही आपको ऑफर करता है। टाइप्स कैसे होते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन के, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के अगर आप टाइप्स पे जाएँ तो कुछ ट्रेडिशनल टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। ठीक है जी, जहाँ पे बीचेस हो गए, ट्रॉपिकल आइलैंड रिजॉर्ट्स हो गए। आइलैंड रिजॉर्ट्स क्या होते हैं कि छोटे छोटे टापुओं पर रिजॉर्ट्स बने हैं। रिजॉर्ट्स होटल की तरह नहीं होता, रिजॉर्ट्स होते हैं कि खुले एरिया में, काफ़ी बड़े स्पेस में थोड़े से ही कमरे बनाए गए हैं अलग अलग,
जो प्राइवेसी ऑफ़र करते हैं, वो आपको लेजर लग्जरी ऑफ़र करते हैं। जो इंसान पूरे भाग दौड़ से परेशान होते हैं और रिलैक्स करने के मूड में जाते हैं, तो वो ट्रॉपिकल आइलैंड रिजॉर्ट्स पे जाते हैं। हाइकिंग एंड कैंपिंग इन नेशनल पार्क्स, कुछ लोगों को हाइकिंग और कैंपिंग बहुत पसंद है। सब जगह नेशनल पार्क्स पे जो सांस्कृतिक हिमाचल जैसे हिमालय नेशनल पार्क है, वहाँ पे सब सब तरह के लोग, मतलब वहाँ पे कोई होटल्स नहीं बन सकते, तो होटल नहीं बन सकते तो इंसान रहेगा कहाँ पे? वो टेंट्स में रहेगा। टेंट्स में रहेगा तो उसके लिए उसको कैंप्स बनाने पड़ेंगे। कुछ की डेजिग्नेटेड जगहें होती हैं, ये नहीं कि आप कहीं भी लगा लें। कुछ कुछ जगहें होती हैं जहाँ पे आपको कैंप्स लगाने की अनुमति होती है, तो आप वहाँ पे जाते हैं। और वहाँ पे जाने के लिए आपको हाइकिंग करना पड़ेगा, पैदल चल के जाना पड़ेगा। तरह तरह की माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स एंड फॉरेस्ट हैं, जहाँ पे आप अपने डेजर्ट्स क्या हो गए, मरुस्थल, और फॉरेस्ट हो गए जंगल। ऐसी जगहों पे जब लोग जाते हैं जहाँ पे आप अपनी समर वेकेशंस को, गर्मियों में पड़ने वाली छुट्टियों को स्पेंड कर सकते हैं। कल्चरल टूरिस्ट में क्या होगा, कल्चर टूरिस्ट अट्रैक्शंस में क्या होगा? हिस्टोरिकल प्लेसेस होंगे। हिस्टोरिकल प्लेसेस जैसे आगरा। आगरा के अंदर क्या है? ताजमहल, हिस्टोरिकल प्लेस। हिस्टोरिकल प्लेस आगरा हो गया, ताजमहल वहाँ की मॉन्यूमेंट होगी। और कई जगह एंशियंट टेम्पल्स हैं। एंशियंट टेम्पल्स का क्या मतलब? पुराने मंदिर, जिन मंदिरों को लोग देखने जाते हैं। जूस हो गए। जूस क्या हो गए? जूस में सारे के साथ जो होते हैं मैक्सिमम वन्य प्राणियों को रखा जाता है, ताकि छोटे बच्चे या बड़े जाके देख सकें कि किस तरह के प्राणी होते हैं। जैसे जिराफ, ज़ीब्रा हो गया, टाइगर हो गया, जिनको आप सिर्फ जंगल में ही देख सकते हैं, वो जू में रखे जाते हैं ताकि व्यक्ति को पता रहे। अगर वो पूरे जीवन काल में अगर नहीं जा पाया, तो दिल्ली में भी एक नेशनल जू है जहाँ पे व्यक्ति जाके देख सकता है शेर किस तरह है, चीता कैसा है। अब शेर चीते सब जगह नहीं पाए जाते हैं। शेर अगर आपको सुंदरबन में मिलेंगे, तो अगर आपने देखना है, कोई व्यक्ति देखना चाहता है, तो दिल्ली जाके देख सकता है। सुंदरबन में अंदर जाके जंगल में तो आपको उस तरह का आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जूस बनाए गए हैं ताकि आप एक नज़र देख सके कि जी ज़ीब्रा किस तरह का है, वाटर बफलो किस तरह का है, हिप्पो क्या होता है। बच्चों के लिए ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है। एक्वेरिया, एक्वेरिया क्या हो गया? एक्वेरिया होता है वो जगह जहाँ पे पानी के जीवों को रखा जाता है। फिशेज होगी, बड़े बड़े वो होगी। म्यूज़ियम एंड आर्ट गैलरीज, म्यूज़ियम्स में क्या होता है? पुराने पुरातत्व विभाग वाले जो होते हैं, वो म्यूज़ियम्स में सामान रखते हैं ताकि व्यक्ति को पता रहे, हाँ, अंग्रेज़ों के समय में किस तरह के सिक्के होते थे, मुग़लों के टाइम पे किस तरह के सिक्के होते थे, मुग़लों के टाइम पे पोशाक कैसी थी, अंग्रेज़ों के टाइम पे पोशाक कैसी थी, या हमारे जो पूर्वज हैं, हड़प्पा, मोहनजोदारो, सिंधु घाटी सभ्यता, वहाँ पे किस तरह के वेशभूषा होते थे। जो भी खोद के उनको कुछ मिले हैं पुराने, तो उनको वो म्यूज़ियम्स में रखा जाता है। आर्ट गैलरीज भी वैसी ही होती हैं जहाँ पे तरह तरह की जो आर्ट है, आर्ट कैसा हो गया, नक्काशी होगी, या किसी ने स्टैचू बनाया है, या किसी ने पेंटिंग करी है, वो उन्हें वहाँ पे रखा जाता है। बोटानिकल गार्डन्स, बोटानिकल गार्डन्स का क्या मतलब होता है? बॉटनी को अगर आप पढ़ें, तो बॉटनी का अर्थ होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो बोटानिकल गार्डन्स में आपको तरह तरह के विभिन्न प्रकार के प्लांट्स मिल जाएंगे। पुराने, नए, नई वेराइटीज़ होगी, तरह तरह के फूल हो गए। तो वो जैसे दिलशाद गार्डन हो गया, वहाँ पे लोग, काफ़ी सारे लोग जाते हैं वहाँ पे प्लांट्स देखने के लिए। ठीक है। मुगल गार्डन्स हो गए जैसे आपके श्रीनगर में, तो वो थोड़े टाइम के लिए खुलेगा, पर वहाँ पे लोग सिर्फ फ्लावर्स को देखने ही आते हैं। पूरा साल भर वो बंद रहेगा। बिल्डिंग्स हो गए, स्ट्रक्चर्स हो गए। कैसे बिल्डिंग्स हो गए? जैसे फोर्ट्स, फोर्ट्स हो गए किले। मेहरानगढ़ का फोर्ट हो गया, पटवों की हवेली होगी। आप अगर फोर्ट, एक और फोर्ट देखने जाएंगे तो आमेर फोर्ट हो गया। ठीक है। कासल्स हो गए, लाइब्रेरीज होगी, फॉर्मर प्रिजन्स। अब जहाँ पे गांधी जी को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में रखा गया था, तो वो वाले प्रिजन्स हो गए, तो उनको देख, वहाँ पे लोग जाते हैं, देखते हैं कि जी यहाँ पे रखा गया था। स्काई स्क्रेपर्स हो गए। स्काई स्क्रेपर्स क्या होता है? गगनचुंबी इमारतें। ठीक है। ब्रिजेस हो गया। ब्रिजेस कैसे हो गया? बांद्रा वैली सीलिंग है, इंडिया के कुछ बेहतरीन ब्रिजेस में से वो एक है। उसको देखने के लिए लोग स्पेशली वहाँ पे जाते हैं। थीम पार्क्स एंड कार्निवल्स। थीम पार्क्स क्या हो? जैसे वाटर किंगडम हो गया, आर्ट लैब्स इमेजिका का वो हो गया, जैसे बॉम्बे में है वो थीम पार्क है, वो वहाँ पे जहाँ पे आप वाटर वाटर किंगडम हो गया। इस तरह के थीम पार्क्स हैं जहाँ पे लोग सिर्फ मस्ती करने के लिए जाते हैं। कल्चरल टूरिस्ट अट्रैक्शन कैसे होते हैं? लिविंग हिस्ट्री म्यूजियम्स होंगे, पब्लिक आर्ट जहाँ पे स्टैचूज होंगे, स्कल्पचर्स होंगे, एथनिक एनक्लेव कम्युनिटीज़ होंगी, हिस्टोरिकल ट्रेन्स एंड कल्चरल इवेंट्स होंगे। कल्चर जो आपके सारे के सारे जो सांस्कृतिक धरोहर के साथ हैं। फैक्ट्री टूर्स, फैक्ट्री टूर्स कहाँ के हो सकते हैं? जैसे कुल्लू में जो शॉल बनती है, तो उसके फैक्ट्री टूर्स। कुल्लू की शॉल एक है ना, पश्मीना शॉल सबसे फेमस है, तो उसको देखने के लिए। इंडस्ट्रियल हेरिटेज होगी, इंडस्ट्री किस तरह की इंडस्ट्री है, उसकी हेरिटेज। ठीक है। क्रिएटिव आर्ट एंड क्राफ्ट वर्कशॉप आर द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कल्चर निशेस लाइक
इंडस्ट्रियल टूरिज्म एंड क्रिएटिव टूरिज्म। इंडस्ट्रियल टूरिज्म और क्रिएटिव टूरिज्म के लिए है। जो वहाँ पे मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस होती हैं वो लैंडमार्क्स होती हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट वर्कशॉप क्या होगी, जहाँ पे जिस तरह से अगर आप देखें कि ये चंबा का रुमाल कहाँ बनाया जाता है, तो आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड है, तो वहाँ पे देखा जाएगा ये घड़े किस तरह से बनाए जाते हैं, ये डेकोरेटिव आइटम्स किस तरह बनाई जाती हैं, वो सारी सारी आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर होती हैं। ठीक है। अब सबसे अच्छी जो है क्वालिटीज़ क्या है टूरिस्ट डेस्टिनेशन की, जो उसे पॉपुलर बनाती है, वहाँ की अट्रैक्शंस, जैसे पेरिस के अंदर आप जाएंगे तो आईफिल टावर है, लीनिंग टावर ऑफ पिसा हो गया आपका, पिज़्ज़ा का हो गया। ठीक है। अब ताजमहल, आगरा का ताजमहल हो गया, स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो गया अमेरिका के अंदर, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं वर्ल्ड फेमस अट्रैक्शंस के, जहाँ पे व्यक्ति जाता है और वहाँ पे फ़ोटो खिंचाता है। ठीक है। फूड, फूड भी एक अट्रैक्शन है। एक व्यक्ति वहाँ पे सिर्फ हरिद्वार के फूड टूर पे जा रहा है, शिमला के फूड टूर पे जा रहा है, दिल्ली के फूड टूर पे जा रहा है, किस लिए जा रहा है? क्योंकि व्यक्ति अगर किसी डेस्टिनेशन पे जा रहा है तो वो वहाँ के खान पान, वहाँ के रहन सहन से प्रभावित होगा और वो चाहेगा कि वहाँ की जो फेमस डिशेज हैं उनको खाए। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर अगर किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे है तो वहाँ पे लोग ज़्यादा आएंगे, किस लिए? अगर आप देखें कुल्लू है, मनाली है, शिमला हो गया, शिमला में लोग ज़्यादा क्यों होता है कि शिमला रोड से भी आप आ सकते हैं, आप ट्रेन से भी आ सकते हैं, जितनी ज़्यादा वहाँ पे सुविधाएं होंगी, आप प्लेन से भी आ सकते हैं, आप हेलीकॉप्टर से भी आते हैं, हेली टैक्सी भी अब चल पड़ी है। जितने ज़्यादा साधन किसी जगह पे जाने के लिए होंगे उतने ही ज़्यादा वहाँ पे टूरिस्ट आएंगे। उसके अलावा जितने ज़्यादा लोग आ रहे हैं उनके लिए होटल्स भी चाहिए, तो वो एक है। जितना ज़्यादा अगर होटल्स नहीं है तो व्यक्ति ज़्यादा नहीं आ पाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो जितना अच्छा मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतना ही उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर फ़ायदा होगा। अगर व्यक्ति आ रहा है तो उसको वहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटीज़ हो, वहाँ पे उसको बिजली हो, पानी हो, रहने के लिए। अब रहने के लिए किस तरह से है, 5 स्टार से लेके छोटे निम्न स्तर से लेके उच्च स्तर तक, उस व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति है, डेस्टिनेशन तो सबकी है, डेस्टिनेशन पे उसको रेस्ट हाउस से लेके या सराय से लेके उसे एक बड़े 5 स्टार सूट तक एक जगह पे मिले, तो वो डेस्टिनेशन सबसे अच्छी है, जहाँ पे तरह तरह के व्यक्ति अलग अलग बजट के क्लाइंट्स आ सकें और वो वहाँ पे रह सकें। वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। लैंडस्केप, लैंडस्केप एक जगह का बहुत मायने रखता है। लैंडस्केप क्या होगा? लैंडस्केप का अर्थ हो गया माउंटेन, बीचेस, सिटीस्केप्स। ठीक है। माउंटेन्स हो गए, माउंटेन्स क्या मतलब हो गया? बड़े बड़े पहाड़। बीचेस का क्या मतलब हो गया? एक ऐसी जगह जहाँ पे पानी और ज़मीन का जो लेवल है वो एक जैसा हो। ठीक है। अब आप फॉरेस्ट लैंडस्केप देखो तो वहाँ पे फॉरेस्ट होंगे। डेजर्ट का लैंडस्केप देखो तो वहाँ पे मरुस्थल है, मरुस्थल में क्या होगा? रेत ही रेत मिलेगा, वहाँ पे फॉरेस्ट आपको मिलेंगे नहीं। तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन विद लैंडस्केप्स दैट आर कंसिडर्ड मोर अट्रैक्टिव आर लाइकली टू सी अ हायर नंबर ऑफ विजिटर्स। टूरिस्ट डेस्टिनेशन जहाँ का लैंडस्केप, जहाँ का जो बनावट है, ज़मीन की बनावट सुंदर होगी, वहीं पे लोग आएंगे। अब हिमाचल में कोई इंसान आ रहा है या पालमपुर कोई इंसान आ रहा है, तो पालमपुर अगर वो आ रहा है तो वो चाय की पत्ती देखने आ रहा है। अगर शिमला या ऊपर अपर शिमला में कोई व्यक्ति जा रहा है तो वहाँ के जंगल देखने के लिए, वहाँ के ग्लेशियर्स देखने के लिए, और भी जो वहाँ के धरोहर है उनको देखने के लिए। जो डेस्टिनेशंस अपनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो अपने लैंडस्केप को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं रखती हैं, उसको अच्छी तरह नहीं रखती हैं, साफ़ सफाई नहीं रखती, वहाँ पे अगली बार लोग जाएंगे नहीं, बोलेंगे जी वहाँ पे बहुत सारा कचरा है, तो वो वहाँ पे अगली बार नहीं जाएंगे। ब्रांडिंग, ब्रांडिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रांडिंग का क्या मतलब है? आप किस तरह से अपने डेस्टिनेशन को मार्केट करते हैं, किस तरह से उसकी आप, हम जैसे इंडिया का है ब्रांडिंग इनक्रेडिबल इंडिया। इनक्रेडिबल इंडिया का क्या मतलब? अतुल्य भारत, जिसकी तुलना आप नहीं कर सकते। तो भारत की एक वो ब्रांडिंग के लिए, तो उसके बारे में अगर आप देखें, तो अगर आप पूरे भी उसमें देखते हैं, इंटरनेट पे भी देखेंगे, एड्स भी देखेंगे, तो इंडिया के टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी एड्स हैं। हर एक, अब जैसे आपका गुजरात की अलग ऐड है, हिमाचल की अलग ऐड है। ठीक है। इसी के साथ आज का टॉपिक हम एंड करते हैं। उसके साथ हम सबसे एंड में जो है हम डिस्कस करना चाहेंगे बेनिफिट्स क्या हैं टूरिज़्म के। बेनिफिट्स का क्या है? जो बेनिफिट्स जो टूरिज़्म के हैं, ये आप देखिए, इन बेनिफिट्स की वजह से ही टूरिज़्म पनपता है। पर अगर एक डेस्टिनेशन को अच्छे से नहीं रखा जाएगा तो ये टूरिज़्म के जो बेनिफिट्स हैं वो लोग वहाँ के नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि टूरिज़्म से आपको इकोनॉमिक मतलब पैसा आता है, तरह तरह के लोगों को रोज़गार मिलते हैं, उससे पैसा आएगा।
ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर वो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो उसके साथ ही लोकल्स के लिए भी बहुत सारा फ़ायदा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होगी। क्या होगा, रेल बनेंगी, रोड बनेंगे, एरोप्लेन मतलब एयरपोर्ट्स बनेंगे, हेलीकॉप्टर्स के लिए होगा, और बेहतर एजुकेशन की फैसिलिटीज़ होंगी। आप और जो संस्कृतियाँ हैं वह जो भी आगे टूरिस्ट आएंगे आप उनकी संस्कृति को समझ पाएंगे, ठीक है। और एनवायरनमेंट, इसकी वजह से एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट होता है अगर उसको ढंग से रखा जाए। अगर व्यक्ति आपके सांस्कृतिक धरोहर को देखना है तो आप धरोहर को अच्छे से रखेंगे, क्योंकि धरोहर को मेंटेन करने के लिए पैसा आएगा। अगर आज आप आमेर फोर्ट को देखें और उस आमेर फोर्ट को आप 10-15 साल पहले का अगर आप देखें तो आपको आज उसको देखेंगे तो आपको बहुत सारा उसमें डिफरेंस नज़र आएगा, क्योंकि टूरिस्ट आ रहे हैं, उनसे फ़ीस ली जा रही है, उस फीस से उसका रख रखाव किया जा रहा है। तो आज का जो आमेर फोर्ट है उसे अगर आप 10 साल पुराने उसको देखें, क्योंकि मैं दोनों बार उसको देख चुका हूँ, 5 साल के अंतर में वहाँ पे देखने गया था, तो उसमें मुझे काफ़ी फ़र्क दिखा। पहले के आमेर फोर्ट में और आज का आमेर फोर्ट जो जयपुर में है उसमें काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि टूरिस्ट आएंगे, पैसा आएगा, उस पैसे को वो रख रखाव के लिए, क्योंकि व्यक्ति जिस चीज़ को देखने आ रहा है उसका रख रखाव करना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने देखा है। इसी के साथ आज का टॉपिक एंड करते हैं। थैंक यू।